अपने मन पसंदीदा ड्रामा से जुड़े रहने के लिए अभी जाएं और मन टीवी को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। मन टीवी, सब कुछ मनचाहा। आप दोनों जैसे चाहे चेक कर लें, मैंने इस पे कुछ नहीं मिलाया। अच्छा छोड़ो, लाओ मुझे दो, मैं चाय पीऊंगी। अगर कुछ होगा भी तो अम्मा मुझे होगा, और मुझे पता है मेरी माँ मुझे फौरन अस्पताल लेकर जाएगी। भाई एक लड़की को देखा था, आज वो दोबारा नजर आई, बस दिल खुश हो गया उसको देखते ही। प्यार के काबिल लगी है मुझे। अबे यार, बम पे बम फोड़े जा रहे हो। गिनी लड़की को बहू मान ही ना लूं मैं। अगर हम जैसे इज्जतदार घराने जैसियों को बहुएं मान लेना तो हमारी लड़कियां भाग भाग कर शादी करेंगी। ज्यादा सियानी बनने की जरूरत नहीं है। तुमने ही मेरे भाई के कान भरे थे जो ब्लैकबेरी ने उठ के मुझे मारा है, वरना मेरा भाई इतना मासूम है, उसने कभी मुझे मेरे आगे उफ तक नहीं किया। भैया पता नहीं अब इस घर में क्या क्या होगा, अल्लाह जाने। ये हो ही नहीं सकता, तुम झूठ बोल रही हो ना। हारून, मैं सच बोल रही हूँ। मैं तो उनके पास गई भी नहीं थी, हुमा आपी आई थी मेरे पास चाय लेकर। ये तारीफ है ना हुमा आपी की और सुल्ताना आपा की, तुम उन लोगों से करो जो उनको जानते ना। देखें हारून, मैं मानती हूँ कि शुरू में वो मेरे खिलाफ थी, लेकिन जब मैंने उन्हें यकीन दिलाया कि मैं उनसे उनका बेटा और भाई नहीं छीनूंगी, तब वो बिल्कुल मोम की तरह पिघल गई। मैं मान ही नहीं सकता, ऐसा हो ही नहीं सकता। आप यकीन करें, मैं बिल्कुल सच कह रही हूँ, और किलोपत्रा तो मेरे लिए बहनों से भी बढ़कर हो गई है। चलो ये बात तो मैं मान लूं कि वो बहनों से बढ़कर हो गई, पर ये खाना तुमने बनाया था? नहीं, खाना हुमा आपी ने बनाया था, मैंने बस थोड़ी सी मदद की थी। बिल्कुल झूठ बोल रही हो। इतना जायकेदार खाना तो सिर्फ तभी बनता है जब कोई दिल से अपने घर वालों के लिए बनाए, और हुमा आपी, उन्होंने तो 1 दर्जन छिपकलियां मारी है, उनके हाथ में कोई टेस्ट ही नहीं। खाना नहीं बना सकती, वो सिर्फ मसला बना सकती। हारून, मैं आपको कैसे यकीन दिलाऊं? आप यकीन करें, हंसते बोलते खाना बन गया, हमें पता भी नहीं चला। इसका मतलब है कि तुम बिल्कुल झूठ ही बोल रही हो। खाना पकाने वाली बात पे तो मैं फिर यकीन कर लेता, और जो तुमने ये बोला ना कि हंसते खेलते हुए बनाया है, ये तो हो ही नहीं सकता। उफ अल्लाह हारून, मैं आपको किस तरह यकीन दिलाऊं? खाओ मेरी कसम। देखा, क्या हुआ अम्मी, क्या सोच रही हैं? हिजाब के बारे में सोच रही हूँ, पता नहीं किस हाल में होगी। कुछ ज्यादा ही नहीं फिक्र कर रही हैं आप हिजाब की? जाहिर है माँ हूँ उसकी। एक तो तुम्हारे अब्बू की दुश्मनी निकल आई है। मुझे तो पहले ही मालूम हो गया था। मैं बात करती हूँ तुम्हारे अब्बू से, जाकर हारून के अब्बू से मिले, वो दुश्मनी खत्म करके आए। आपके ख्याल में दुश्मनी इतनी आसानी से खत्म हो जाएगी? नहीं, डर लगता है कि बात कहीं बढ़ ना जाए और खमियाजा मेरी बच्ची खिजाब को भुगतना पड़े। खैर, मैं उससे फोन पे बात कर लेती हूँ। कभी मेरी भी इतनी फिक्र कर लिया करे, मैं भी आपकी ही बेटी। हाँ बेटा, मेरी दोनों बेटियों की किस्मत देखो। हिजाब की शादी किस तरह से हुई, और तुम भी एक धोखेबाज लड़के की बातों में आ गई हो। अब्बू ने कहा था वो हमीदा फूफो को फोन करेंगे। हाँ,
उनका बस चले तो वो किसी भी तरह से अपनी बेटी का रिश्ता खयाम से कर दे। लेकिन शुक्र है हमीदा ने साफ साफ जवाब दे दिया है। क्या अब्बू ने बात की उनसे? हाँ, लेकिन हमीदा भी हमसे किसी किस्म का रिश्ता रखना नहीं चाहती है। वो मुझे पसंद नहीं करती है। उसने मुझे 8 आंसू रुलाए थे। पता नहीं तुम लोगों के साथ क्या करती। हो सकता है अब वो बदल गई हो। वो नहीं बदल सकती है। वो तो अपने बेटे का पाकिस्तान आने जाने का हिसाब मांग रही है। क्या? और शादी के हवाले से उन्होंने साफ साफ मना कर दिया। वो कह रही है कि वो खयाम की जिद थी, वरना उसकी तरफ से साफ साफ इनकार है। ये तो बहुत बुरा किया उन्होंने। देखो बेटा, अब तुम मेरी बात जरा गौर से सुनो। खयाम का ख्याल अपने दिल से निकाल दो। समझ रही हो ना? ये तो अभी तो 8:30 बजे हैं। ये सुबह सुबह 8:30 बजे आँख क्यों खुल गई? एक तो शुगर का मरीज होना भी अजाब है। कुछ ना खाओ तो शुगर लो हो जाएगी, और ये शहजादियाँ पता नहीं कब उठेंगी सो के, तब नाश्ता बनेगा तब मिलेगा। अब्बू, और ये तुम सुबह सुबह अपनी मनुष्य शक्ल लेकर क्यों आई हो? ये तुम मेरा नाम ले रही हो या अब्बू कह रही हो? है नहीं अब्बू, मैं आपका नाम लेने की बदतमीजी कैसे कर सकती हूँ? अच्छा, अब बोलो कि ये सुबह सुबह मनुष्य शक्ल लेकर क्यों आई हो यहाँ? वो हारून के लिए नाश्ता बनाया था तो सोचा आपको भी चाय दे दूँ। अब कहानी समझ में आई है। कहानी ये है कि पहले पापड़ ने अपनी लड़की को कहा कि अदाओं से मेरे बेटे को फंसा के शादी कर ले, और उसके बाद बब्बू को खत्म कर दे। और खत्म कैसे करना है? यकीनन उसने जहर ला के दिया होगा कि चाय में मिला के बब्बू को पिला दे ताकि उसकी कहानी खत्म हो जाए। समझता हूँ मैं। जी अब्बू, आप कैसी बातें कर रहे हैं? मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ? अगर आपको कोई शक है तो ये चाय पहले मैं पी लेती हूँ ताकि आपको यकीन आ जाए कि मैंने इसमें कुछ नहीं मिलाया। हाँ हाँ जी। ये लीजिए अब्बू, अगर इस चाय में जहर होगा तो आपसे पहले मैं मरूंगी। ठीक है, यहाँ रख दे। और आइंदा ना ये सुबह सुबह अपनी मनुष्य शक्ल लेकर आने की मेरे सामने जरूरत नहीं है, और ना ही कुछ पकाने की जरूरत है। समझी? वाह भाई वाह, चाय तो बड़ी मजे की बनाई है। ख़याम से मेरी शादी की बात अब्बू के मफाद में थी, लिहाजा बात तो उन्होंने रात में ही कर ली होगी। और जहाँ तक मैं अब्बू को जानती हूँ, अगर पुप्पो ने हाँ कह दी होती तो उन्होंने तो रात में ही खुशियाँ मनानी शुरू कर देनी थी, और मुझे भी बताते और अम्मी को भी। अब ये करोगी मेरे साथ? अब क्या कर दिया मैंने सुबह सुबह? जरा तमीज से बात करो महारानी साहिबा। तुम्हें पता नहीं कि मैं चूल्हे के आगे ज्यादा देर तक खड़ी नहीं रह सकती?
पता है। तो फिर मतलब ये कि तुम्हें कई मर्तबा कह चुकी हूँ कि पराठे बना लो, पर हद हो गई। ना अपने लिए नाश्ता बनाती हो, ना ही कोई काम करती हो। अब बेगम साहिबा महारानी के लिए नाश्ता भी मैं लेकर आऊं? अम्मी, बात समझने की होती है, वरना हर माँ के लिए उसकी बेटी किसी शहजादी से कम नहीं होती। बिल्कुल होती हैं, मगर वो हिजाब जैसी बाअदब और बानसीब बेटियां होती हैं। मगर तुम जैसी बदज़बान बेटी माँ के दिल पर बोझ बन जाती है। तो उतार देना था ना बोझ। जब आपको पता था कि हारून मुझे पसंद करता है, तो क्यों आपने हिजाब को उसके लिए मोटिवेट किया? ये हया लड़की, जाकर आईने में अपनी शक्ल देखो। हिजाब के लिए हारून का रिश्ता ही आया था, तो आपने उसे घर से भगाकर उसकी शादी करवाकर अपने सारे उसूल तोड़ दिए। अब ऐसी जी जलाने वाली बातें माँ से करोगी तो तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें शहजादी और मलका जैसी समझूं? ये नहीं हो सकता है, इतनी बदतमीज हो तुम। माँ कभी बद्दुआ नहीं देती है, लेकिन बदतमीज औलाद का क्या हशर नशर होता है ये जानती हो ना तुम? वो तो नहीं पता, मगर आपको जल्द पता चल जाएगा कि मैं नसीब की कितनी अच्छी हूँ। और अगर आपने मेरे नसीब की राह में रुकावट बनाने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। माँ के लिए इससे बुरा और क्या हो सकता है कि उसकी औलाद इतनी बद निकले। इससे बेहतर है कि अल्लाह औलाद ही ना दे। फूवड़ कहीं की पता नहीं कहां से उठा के लाए। क्या बात है, एक दफा की बात तुम्हें समझ में नहीं आती क्या? क्या हुआ उम्मा जी? क्या करके आई हो तुम किचन में? कुछ नहीं, मैंने सब घर वालों का नाश्ता बनाया बस। मैंने मना किया था तुम्हें, फिर क्यों तुमने कदम रखा हमारे किचन में? लेकिन कल आपने और अम्मी ने तो मुझे कह के मुझसे खाना बनवाया था। लो देखो, मुंह दो मुंह झुठला रही है मुझे। अम्मा ये कैसी लड़की लेकर आ गया, कैसी झूठी है ये। पापा नहीं, आप क्यों बात को बढ़ा रही हैं? मैंने तो बस इतना कहा है कि कल आपने और अम्मी ने वो कह के मुझे किचन में भेजा था खाना बनाने के लिए, तो आज नाश्ता बनाने के लिए मैं खुद से किचन में चली गई। क्यों गई थी तुम किचन में? क्यों बनाया तुमने आज खाना? अगर कल कहा था मैंने तो वो मजबूरी थी, क्योंकि मेरा हाथ सूजा हुआ था। आज कोई ऐसी मजबूरी नहीं है। और वैसे भी खाना कौन सा तुमने बहुत ही लजीज बनाया था, इतना बदजायका बदमजा। तौबा, ना नमक थी ना मिर्चें थी, सारे घर वालों ने थू थू किया था तुम पे भी और खाने पे भी। लेकिन खाना तो थोड़ा सा भी नहीं बचा था। हाय हाय, कोई है इस घर में? इसकी इतनी जबान है लंबी, कैसी माँ की औलाद है ना जाने ये भाई। क्या हो गया? मैंने ऐसा क्या कहा है जो आप बार बार मेरी माँ को बुरा कहती हैं? अरे बड़े बज़ात लोग हैं ये, गंदे बाप की गंदी औलाद। अरे भांड है, नस्ल के भांड। क्या अब्बा, ये गाने बजाने वाले लोग हैं? हाँ, गाने भांड की बेटी है, गाने बजाने वाले की बेटी है। हारून, हारून, आ जरा तो बाहर। आप लोग हारून को क्यों बुला रहे हैं? मैं चुप करके आपकी बात सुन रही हूँ ना, आगे भी सुनूंगी। आपको जो कहना है आप मुझे कहना है। सुनने के लिए सही, मगर सवाल ये पैदा होता है कि तुम इस घर में हो क्यों? अब्बा, इसी वक्त निकालें इसको घर से बाहर। इसका बोरिया बिस्तरा पैक करवाएं और इसको निकालें घर से बाहर। नाच गाने वालों की बेटी उठा के ले आए, हमारे वक्त में इनकी गैरतें जागी हुई। हारून, कहाँ मर गया है तू हारून? बिल्कुल, अभी इस पापड़ की बेटी का इस घर में रहना खतरे से खाली नहीं है। सही कह रहे हो अब्बा तुम ऊपर जाके हारून को घसीट के नीचे लेकर आओ, मैं अम्मा को बुलाकर लाती हूँ। जाओ। तुझे तो मैं आज ही निकलवाऊंगी तू इस तरफ।
हीना, हीना, मुझे बुलाया आपने? कोई काम था? मुझे तुमसे कोई जरूरी बात करनी है। यहाँ बैठो। जरूरी बात? वो भी मुझसे? खैरियत तो है? यहाँ बैठो। अब बताएं, क्या बात है? देखो हीना, मेरे लिए तुम और हिजाब दोनों एक जैसी हैं। मुझे तुम दोनों से बहुत प्यार है। ये ख्याल आज कैसे आ गया आपको? ऐसा तो शुरू ही से है। एक माँ अपनी औलाद से फर्क नहीं कर सकती। जब भी आपने हमेशा से हिजाब की फिक्र की है। नहीं, तुम दोनों की। अलबत्ता इस वक्त मैं बहुत परेशान हूं। मैंने हिजाब का बहुत जल्दबाजी में फैसला किया है। बाद में आने वाली परेशानियों और रुसवाइयों का पता नहीं था। अब पछताने का क्या फायदा? लेकिन मुझे उम्मीद है कि हिजाब सब कुछ सही कर लेगी। मुझे अपनी तरबियत और हिजाब पर पूरा भरोसा है। जाहिर है हिजाब में सब्र है, लेकिन मुझ में ऐसा नहीं है। मैं चुप नहीं रह सकती। सब्र करने और चुप रहने का बड़ा फायदा होता है। एक चुप 100 को हरा देती है। अब दौर मुख्तलिफ है अम्मी। आजकल के दौर में हिजाब जैसी लड़कियां मुश्किल से जीत सकती हैं। ये नामुमकिन है। क्यों नामुमकिन है? अब तू इन भाड़ मिरासियों की बेटी को हम ऊंची जात वालों के सर पे लाके बिठाएगा है? किसने कहा है तुम्हें भांड मिरासी? क्यों इल्जाम लगा रही हो मेरी बीवी पे? अरे ये है गवैये की बेटी। क्यों समझ नहीं आ रही तुझे? किसने कहा है आपसे? और कौन कह रहा है ये सब? अब्बू ने बताया है मुझे। शादी के बाद तो इसके बाप ने तबला पीटना छोड़ा है, उसके बाद जाके बैठ गया कव्वालों में। माँ जाके तालियां बजानी शुरू कर दी। अरे इसके खानदान का सारा कच्चा चट्टा अब्बा जानते हैं, पूछ लो उनसे। झूठ बोल रहे हैं अब्बू, ऐसा कुछ नहीं। अच्छा क्यों री, तू बताना अपने मियाँ को कि हम सच बोल रहे हैं या झूठ। ये सच है, लेकिन क्या आप लोग आज के दौर में भी जात पात पर बिलीव करते हैं? तो क्या हुआ अगर किसी का ताल्लुक गाने बजाने वाली फैमिली से है, तो क्या वो लोग इंसान नहीं होते या उनकी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं होती? अरे बहन, इसमें हमारा क्या कसूर है कि अगर हम ऊंची जात में पैदा हो गए तो? देखो अब अगर मुझे पहले पता होता ना तो मैं शादी नहीं करता। अब पता चल गया ना, दे अभी के अभी इसको तलाक दे। क्या हो गया है? क्यों तलाक दे दूं? क्यों नहीं दे सकता तलाक? क्या आफत आई हुई है तुझे इसको तलाक देने में? जब इमरान से मेरा रिश्ता तोड़वाया था, वो बेचारा तो हालांकि फंक्शनों में उछलता कूदता फिरता था। वो कौन सा जात का मिरासी था? अरे ये तो है ही जात की गाने बजाने वालों के खानदान की। नहीं, ऐसा कुछ नहीं हो सकता। ये मुझसे शादी करके अपना घर बार छोड़ के मेरे पास यहाँ आ गई है, तो मैं कैसे तलाक दूंगा इसको? जब मेरा रिश्ता इमरान से पक्का हो रहा था, तब मैं भी तो सब कुछ छोड़ के जा रही थी ना। हाँ, तो शादी तो नहीं हुई थी ना तुम्हारी? अच्छा एक बात बता मुझे हारून, अगर तू मुर्गी का गोश्त समझ के गधे का गोश्त उठा के ले आएगा तो क्या उसको धो धुला के तुझे पका के खिला दूंगी मैं? यार आप ही किस किस्म की मिसालें दे रही हो तुम? ज्यादा बातें करने की जरूरत नहीं है। तुझे इसको तलाक देनी होगी, बात खत्म। ऐसे कैसे तलाक दे दूं? तलाक देना आसान काम है किसी लड़की को? क्यों? क्लोपत्रा क्या लड़की नहीं थी? उसका रिश्ता तोड़वाने के लिए तू सबसे आगे आगे चल रहा था,
और जब मेरा रिश्ता तोड़वाने की बात आई थी तब भी तूने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया था। अब जब अपने पे बारी आई है तो क्यों मुंह छुपा रहे हैं? क्यों तू इतना डर रहे हैं? दे अब तलाक इसको। मैं कह रही हूँ हारून, छोड़ दे तू इस गवैये की बेटी को। अभी के अभी इसके बाल पकड़ो, घसीटता हुआ ले जा दरवाजे के बाहर, ले जाके इसको दरवाजे के बाहर फेंक दे। अभी आप साइड पे साइड, ये क्या तमाशा लगा रखा है तुमने? हाँ? आ गया तू बहनों के दुश्मन। शुक्र है भाई तुम आ गए, इसने बोल बोल के मेरा दिमाग खराब कर दिया। देखो गैंची, वो बहू है इस घर की, भाभी है हमारी, और हारून भाई से उसकी शादी हो चुकी है। तो क्या करूं मैं? देखो अगर तुमने भाभी को घर से निकालने की कोशिश भी की ना तो मैं तुम्हारी क्या करेगा तू? और जान ले लूंगा। तुम जाओ कमरे में, जाओ जल्दी। ये बात आता आया से मुझे।